श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 48। जीवन में हार और जीत दोनों आएंगी, लेकिन जो इंसान अपने मन को स्थिर रखता है वही असली योद्धा कहलाता है। क्योंकि युद्ध बाहर नहीं, सबसे बड़ा युद्ध हमारे अंदर चलता है। श्लोक युगस्थ कुरु कर्मणि सत त्यक्ता धनंजय सिद्धा सिद्ध्यो समम भूत्वा समत्व योग उच्यते। 48। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है योगस्थ कुरु कर्मणि, योग में स्थित होकर मन को स्थिर रखकर करो कर्म को, अपने कर्तव्यों को। सन त्यक्ता धनंजय, आसक्ति लगाव छोड़कर हे अर्जुन। सिद्ध सिद्ध्यो सम भूत्वा, सफलता और असफलता में समान भाव वाला होकर। समत्व योग उच्यते, समानता संतुलन की अव्यवस्था योग कहलाता है, कहा गया है। हे अर्जुन, अपने कर्तव्य को करते हुए सफलता और असफलता की चिंता छोड़ दो। मन को स्थिर रखकर अब कर्म करना ही सच्चा योग है। महाभारत का युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र की जमीन पर नहीं लड़ा गया था। यह युद्ध हर इंसान के अंदर चलता है, अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने भ्रम के साथ। जब अर्जुन ने सामने अपने परिवार, गुरु और परिजन को देखा तो उसका मन कमजोर पड़ गया, हाथों से गांडीव छूटने लगा। वह सोचने लगा, मैं युद्ध कैसे करूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। कर्म करो, लेकिन परिणाम के बंधन में मत फंसो। क्योंकि जब हमारा ध्यान सिर्फ जीत पर होता है तब डर पैदा होता है, लेकिन जब हमारा ध्यान अपने कर्तव्य पर होता है तब शक्ति पैदा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता मिले तो अहंकार मत करो, असफलता मिले तो टूटो मत, क्योंकि दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। आज इंसान छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है। कोई तारीफ करे तो खुश, कोई आलोचना करे तो दुखी, कोई सफलता दे तो खुद को महान समझता है और असफलता आए तो खुद को कमजोर। लेकिन गीता सिखाती है, योर फोकस शुड बी ऑन योर एफर्ट, नॉट ऑन द आउटकम। जिस तरह एक योद्धा युद्ध में अपना पूरा कौशल लगाता है, लेकिन हर तीर का परिणाम उसके हाथ में नहीं होता, उसी तरह जीवन में हमारा अधिकार सिर्फ प्रयास पर है। समत्व का मतलब यह नहीं कि इंसान भावनाहीन हो जाए। इसका मतलब है परिस्थितियाँ बदलें, लेकिन आपका विश्वास और आपका संतुलन न बदले। कर्ण, अर्जुन, भीष्म सभी महान योद्धा थे, लेकिन उनके जीवन से यही सीख मिलती है कि सिर्फ शक्ति नहीं, सही सोच और सही निर्णय ही इंसान को महान बनाते हैं। आज का कुरुक्षेत्र हमारा जीवन है। हमारे हथियार हैं मेहनत, धैर्य और विवेक, और हमारी जीत है अपने मन पर विजय। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। काम ईमानदारी से करो, फल समय पर आएगा। दूसरा, सफलता और असफलता दोनों को स्वीकार करो। सक्सेस और फेलियर दोनों टेम्पररी हैं। तीसरा, मन को स्थिर रखना सीखो। बाहर की परिस्थितियों से नहीं, अंदर की सोच जीवन बदलती है। चौथा, डर को निर्णय मत लेने दो। एक योद्धा वही है जो कठिन समय में भी आगे बढ़े। पांचवा, खुद पर विजय सबसे बड़ी विजय है। दुनिया जीतने से पहले अपने विचारों को जीतना जरूरी है। जीवन के युद्ध में जीत उसी की होती है जो परिस्थिति से नहीं, अपने मन से हारता है। कर्म तुम्हारा धर्म है, संतुलन तुम्हारी शक्ति है, और यही है सच्चा योग। स्टे क्लेम, कीप डूइंग योर कर्मा। क्योंकि असली योद्धा वही है जो परिणाम नहीं, अपने कर्तव्य से पहचाना जाता है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें डर में भी आगे बढ़ना सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा। गीता अध्याय और श्लोक से हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो से कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है
तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें मैं अपने मन से लड़ूंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।